Hello, my dear friends. Welcome to my channel Career Pulse. Wishing you continued success in all your endeavors. So, friends, today I am here again with a new notification in front of you. As you can see, this screen on your smartphone. That is subject combination. क्या है? Subject combination क्यों जरूरी है B.Ed students के लिए? All right. As I had promised to you that I'll make another video, I mean second part of that video. This is exactly what I said. So let's start the topic. But first of all, if you are new in this channel or came here first time, please like, comment, share and subscribe this channel to get more notification and new updates, alright? लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वीडियो के पहले पार्ट को जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। आप उस वीडियो को भी जरूर से जरूर जाकर देखना, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का टॉपिक है बेस्ट बीएड कॉम्बिनेशन और इसी के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको सरकारी जॉब पाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ऑल राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 6 to 8 के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अगर आप क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने बीएड कर रखा है और साथ ही साथ अगर आपने सीटेट भी पास कर रखा है, क्वालिफाई कर रखे हो आप, तो आप क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, राइट। और अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 में, तो इसके लिए सिंपल आपके ग्रेजुएशन जो कि आपका 3 साल का होता है, तो उसमें आपके पास तीनों साल में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किसी 2 सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सिमिलरली अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में तीनों सालों में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी में से किसी 2 सब्जेक्ट का तीनों साल में होना जरूरी है। और सिमिलरली अगर आप इंग्लिश या हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपके पास जैसा क्राइटेरिया इधर बोला गया है, मांगा गया है, सेम यहाँ पर ग्रेजुएशन में तीनों साल में आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है। ऑल राइट। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे क्लास 9 एंड 10, अगर आप क्लास 9th एंड 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टीजीटी क्लियर करना जरूरी है। और मैंने जैसे कि लास्ट पार्ट में बताया, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको बीएड और उसके साथ साथ सीटेट पास करना जरूरी होता है। वैसे उसमें तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपको ध्यान में रखना है कि आपने अगर बीएड कर रखा है या फिर अगर आपने सीटेट भी कर रखा है साथ साथ, तो उन दोनों में ही आपको 50% से अबव मार्क्स लाने होते हैं, 50% से अबव परसेंटेज लाने होते हैं। और अगर लेकिन आप 9th या 10th के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये जो वैकेंसी आउट होती है स्पेशली टीजीटी वालों के लिए आउट होती है। तो अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आप ध्यान में रखेंगे कि हिंदी के साथ संस्कृत जो होता है आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएशन के 3 इयर्स होते हैं उनमें आपका हिंदी होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इंग्लिश के साथ भी सेम सीन है। और इंग्लिश के साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि इसके साथ कॉम्बिनेशन उतना मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट फिर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है मैथ्स, तो मैथ्स के साथ आप फिजिक्स या केमिस्ट्री आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप मैथ्स के टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आप क्लास 9th या 10th में साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो, इन सब का आपके पास होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है अगर आप क्लास 9-10th के लिए साइंस के टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो। ऑलराइट। जो मेन प्रॉब्लम होता है वो एसएसटी वालों का होता है। तो आपको ध्यान में रखना, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक्स में से किसी 2 सब्जेक्ट में से आपके ग्रेजुएशन में तीनों ईयर्स में होना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बायो के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जूलॉजी और बॉटनी आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके ग्रेजुएशन में एक तो आपका सब्जेक्ट, कोई सा भी एक आपका सब्जेक्ट आपके साथ होता ही है, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, और ये दोनों आपके जो होते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। ऑलराइट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएड 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स। तो बीएड में आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका मेन जिससे आपने ऑनर्स कर रखा होता है वो आपका पेपर होता है और आप उसी के टीचर बनते हो, और एक आपको एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन के तौर पर आपको अलग से पेपर
लेना पड़ता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं कॉमर्स वालों के लिए बता देना चाहती हूँ कि उन्हें कौन सा कॉम्बिनेशन उनके लिए सही रहेगा, उन्हें कौन सा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। तो कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जो ग्रेजुएशन में जितने भी उन्होंने सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं, जो भी उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है, उनके अकॉर्डिंग ही उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन जाता है। तो इसमें उन लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, साइंस में अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं स्पेशली, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैथ्स के साथ आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये भी आप कॉम्बिनेशन के तौर पर रख सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी एक लैंग्वेज पेपर को कॉम्बिनेशन के तौर पर रख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि अगर आपने हिंदी, मैथ्स के साथ हिंदी आपने रख लिया है तो आप हिंदी के टीचर बन जाओगे। नहीं, आप मैथ्स के ही टीचर रहेंगे, क्योंकि आपका मैथ्स ही मेन आपका सब्जेक्ट रहेगा। मेन जो आपने इससे मैथ्स से ही जिस आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मैथ्स ही आपका मेन पेपर रहेगा। फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आर्ट्स वाले हैं, अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है, अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है, हिंदी का टीचर बनना चाहते हो आप, तो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हिंदी के साथ संस्कृत जो होता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ऑनर्स कर रखे हैं, तो उसके साथ आप एक कोई सा भी लैंग्वेज पेपर यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के तौर पर। सिमिलरली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ भी आप कोई सा भी एक लैंग्वेज पेपर कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, और अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप जिस किसी भी कॉलेज से अपना बीएड कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपने टीचर से जरूर पूछ लें कि आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर रखना चाहिए, ताकि आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। और मुझसे जुड़े रहने के लिए, नए नए नोटिफिकेशन के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। So thank you so much everyone. Have a nice day, stay blessed and always keep smiling.